शेयर बाजार में अक्सर आपने सुना होगा कि निवेशक किसी पर्टिकुलर क्लास यानी मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप को लेकर सतर्क हो जाते हैं। जैसा कि हमने मार्च महीने में स्मॉल कैप शेयरों में भी देखा था। मार्च में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स करीब 10% गिरा था, जो कि फरवरी 2025 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन था। लेकिन क्या एसआईपी इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हो चुके हैं? लग तो यही रहा है। एमफी के अप्रैल महीने के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं अप्रैल महीने के एमफी के आंकड़े इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो इनफ्लो में 5% की गिरावट हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इक्विटी इनफ्लो 40,450 करोड़ रुपए से घटकर 38,440 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन अच्छी बात या फिर गौर करने वाली बात यह है कि 5% की जो गिरावट आई है उसके बावजूद जनवरी और फरवरी महीने से ज़्यादा रहा है अप्रैल के महीने का इनफ्लो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अगर आप एयूएम्स की बात करेंगे तो वो करीब 4.25 लाख करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी के साथ आए हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। इक्विटी म्यूचुअल फंड के एयूएम 31.98 लाख करोड़ से बढ़कर 35.74 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखे हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स के एयूएम में भी हमने देखा है कि बढ़त हुई है। 16.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास से ये 19 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखे हैं। कुल मिलाकर देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 3.25 लाख करोड़ के आसपास का नेट इनफ्लो हमने अप्रैल के महीने में देखा है। मार्च में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से करीब 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो हुआ था। मार्च का महीना आपको याद होगा बाजार के लिए काफी खराब था। तो अप्रैल में जैसे जैसे रिकवरी आई है उसके साथ साथ आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो इनफ्लोस हैं वो भी दोबारा लौटते हुए दिखे हैं। अब आपको वेट होगा एसआईपी के नंबर का। मंथली म्यूचुअल फंड एसआईपी की जहां तक बात है तो रिकॉर्ड हाई से हल्की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। अप्रैल में अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी देखेंगे तो 3% घटकर 31,115 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी है। मार्च का महीना रिकॉर्ड हाई वाला था, 32,087 करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर एसआईपी का नंबर पहुंचता हुआ दिखा था। वहां से अगर आप देखेंगे तो हल्की सी गिरावट हमने एसआईपी के नंबर में जरूर अप्रैल के महीने में बनती हुई देखी है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जहां तक बात है तो भले ही अप्रैल का नंबर आपको 38,440 करोड़ का थोड़ा सा घटकर दिखा है, लेकिन जनवरी फरवरी के हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल ये जो नंबर है वो आपको बेटर या फिर ऊपर ही नजर आया है। अब बाकी अगर आप बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स की तो डेट म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने आपको कहा करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का नेट इनफ्लो हमने इस महीने में बनता हुआ दिखा। मार्च में अगर आप देखेंगे तो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का नेट आउटफ्लो हुआ था। तो उसके बाद एक बड़ा रिवर्सल हमने डेट म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो में बनता हुआ दिखा है। दरअसल मार्च में बड़ा एडजस्टमेंट होता है, ट्रेजरी एडजस्टमेंट्स होते हैं क्योंकि क्वार्टर एंड होता है और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से रिडेम्पशन का भी जो असर है वो हम डेट म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोस पर देखते हैं। तो एक बड़ा सेल ऑफ था मार्च के महीने में, उसके बाद अप्रैल के महीने में एक बड़ा रीबाउंड भी हमने बनता हुआ दिखा है। अगर आप बाकी बात करेंगे हाइब्रिड स्कीम्स में 20,565 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो हुआ। मार्च में हाइब्रिड स्कीमों में 16,538 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ था। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। अब बात रहेगी ईटीएफ्स की। तो ईटीएफ समेत जो बाकी स्कीम्स हैं उनमें हमने देखा है कि 20,082 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आता हुआ दिखा है। हालांकि ये मार्च के मुकाबले कम है क्योंकि मार्च में आप देखेंगे 30,768 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो हमने आता हुआ देखा था। गोल्ड ईटीएफ्स की जहां तक बात है तो गोल्ड ईटीएफ के इनफ्लो में हमने 2,266 करोड़ रुपए के मुकाबले 3,040 करोड़ रुपए का जो नेट इनफ्लो है वो बनता हुआ दिखा है। तो गोल्ड बेस्ड या फिर गोल्ड बैक जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें निवेशकों की जो रुचि है वो अप्रैल के महीने में भी हमने जारी रहती हुई दिखी है। जनवरी के महीने में आप देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत बड़ा उछाल आया था, 2 गुना से ज़्यादा का नंबर हमने बनता हुआ देखा था। उसके बाद फरवरी और मार्च में आप देखिए 78% और 56-57% के आसपास का ड्रॉप था। अप्रैल महीने में आप देखिए फिर से जो गोल्ड ईटीएफ्स हैं उसमें हमने 34% से ज़्यादा का जो फ्लो है वो वापस बनता हुआ दिखा है। तो कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल महीने के आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही बाजार में उतार चढ़ाव है लेकिन उसके बावजूद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अक्रॉस कैटेगरीज एक्टिव रहे हैं अप्रैल के महीने में, जिसमें इक्विटी इनफ्लोस हल्के गिरे हैं पर जनवरी और फरवरी से ज़्यादा रहे हैं। ये राहत की बात है। वहीं डेट स्कीम्स में मार्च के बड़े आउटफ्लो के बाद एक मजबूत रीबाउंड देखने को मिला है और हाईलाइट था गोल्ड ईटीएफ्स, जिसमें फरवरी और मार्च में बड़ी गिरावट के बाद पहली बार हमने इनफ्लोस में रीबाउंड आता हुआ देखा है। तो ये थे एमपी के अप्रैल महीने के आंकड़े। ऐसे ही बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरें मई 9 पर लगातार हम आपको बताते रहते हैं। ऐसी खबरों को जानने के लिए मई 9 के साथ आप लगातार बने रहिए। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।